उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं, तो आज इसकी हम एक समीक्षा करेंगे। और 10% का रिटर्न दे दिया इसने आपको। तो ये कैसा रिटर्न है जो हमें मिलता नहीं, हमें दिखता नहीं और हमारे पास आता नहीं, और लोग कहते हैं रिटर्न दे रहा है। ये नीचे भी आ सकता है और वो शेयर उस टाइम ऊपर जा रहा हो। फिर कुछ लोग हृदय तोड़ते हैं, फिर वो जो हृदय तोड़ते हैं ना, वही बाद में कहते हैं सर सही करा था आपने, बता दिया था पहले। हाँ, कि राजा बाबू के सपने दिखा सकता है कोई, लेकिन राजा बाबू बनने वाली चीज़ें कोई बता नहीं सकता। वो आपको यहीं से पता लगेगी। में कर्जा होगा तो वो क्या करेगा, वो ब्याज देगा ना। तो यहाँ उलझने वाली बात नहीं है, यहाँ सुलझने वाली बात है कि वेदांता अभी गिरावट के सिलसिले दिखा सकता है। गिरावट का सामना करने को मिला, पर उसके बाद भी वेदांता 33 रुपये का डिविडेंड घोषित करने का प्लान कर चुका है। तो यहाँ नहीं करा कि ये शेयर लेने के बाद आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर नहीं होगी और ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी। मैं आपको कहता हूं कि अंधविश्वासी हो गया। और एक अंधविश्वास शेयर मार्केट में भी है, जो कुछ लोग इस तरीके से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे वेदांता की, और बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जो सबकी नज़रों में और जो अच्छा वर्क कर रहा है और प्रॉफिट भी लाकर कंपनी दिखा रही है, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दें, जिस तरीके से आपको कहीं अंधविश्वास देखने को मिलता है, भाई किसी पे भूत चढ़ गया, किसी पे कुछ हो गया, इस तरीके के जो अंधविश्वास है अपनी साइकोलॉजी के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, वो चीज़ें आपको बाहर भी देखने को मिलती है। कुछ अपने अलग तरीके से अंधविश्वास फैलाता रहता है। कुछ लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, बीमारी का पता नहीं करते और सोचते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें हो गई हैं, जिसको डॉक्टर भी कहते हैं भाई ये माइंड की प्रॉब्लम होती है। ज़रा आप अपनी चीज़ों को दोबारा इस चीज़ को समझें कि आप इस बीमारी को सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसे अलग तरीके से भी दूर करना चाहते हैं। तो एक अंधविश्वास ही हो गया। और एक अंधविश्वास शेयर मार्केट में भी है, जो कुछ लोग इस तरीके से शेयर मार्केट को दिखाना चाहते हैं। जो भोले भोले लोग हैं, बस थंबनेल देखकर ही उस चीज़ में पड़ जाते हैं। मेरे पास रात को एक स्क्रीनशॉट आया और स्क्रीनशॉट में किसी का थंबनेल था, उसके अंदर लिखा था कि 3 शेयर उठा लो, गरीबी छू भी नहीं पाएगी, राजा बाबू बनकर घूमोगे। भाई ऐसी शेयर मार्केट आपको कौन दिखाना चाहेगा, जिसके अंदर सिर्फ यही लग रहा है कि पैसे लाओ, 3 शेयर उठाओ, गरीबी भगाओ, राजा बाबू की तरह घूमो। तो ये भी एक अंधविश्वास है। मैंने आपको हर बार जताया है, वेदांता हो, टाटा स्टील हो, सुजलॉन हो, यस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो, आपके कोई भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर सिर्फ मैंने आपको सच्चाई दिखाने की एक चीज़ें बताई हैं, बल्कि इस तरीके से गुमराह नहीं करा कि ये शेयर लेने के बाद आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर नहीं होगी और ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी। मैं आपको कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों में अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पैसा लगाकर राजा बाबू बन जाएंगे, तो इस चीज़ को आज से त्यागो। और ये एक अंधविश्वास और है जो हमें मार्केट में निकम्मा करके जाएगा, और ऐसी ऐसी वीडियो देखकर हम खुद को भी बर्बाद करेंगे और अपने दोस्तों, अपने फैमिली को भी कहेंगे ये 3 शेयर खरीद लो, गरीबी दूर, राजा बाबू बनकर घूमेंगे। तो ये चैनल का माध्यम है, सच्चाई को देखो, चाहे वो आरवीएनएल हो, IRFC हो, वेदांता हो, टाटा स्टील हो, सब में आपको वर्क देखना है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट के थ्रू चीज़ें निकल कर आती हैं, उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करना है। तो इस तरीके की चीज़ों में नहीं आना है कि आपको सिर्फ पैसा लगाकर ही राजा बाबू बनना है। पैसा लगाकर राजा बाबू बन सकते हो अगर रखने की क्षमता अच्छे अच्छे शेयरों की आपके अंदर आ गई, क्योंकि अच्छे शेयर ही ज़्यादा दिल तोड़कर जाएंगे। आप ये देख लेना, वेदांता ने जहां अपने प्रॉफिट में 56% की कमी कर दी और अपना प्रॉफिट 2634 करोड़ रुपए लाकर दिखाया है, जिसकी वजह से उसका शुद्ध लाभ में थोड़ी कमी आई है। और उस कमी की वजह से आपके शेयर प्राइस के अंदर गिरावट के सिलसिले जो देखने को मिले,
वो एक इस तरीके के सिलसिले थे जहां आपको गिरावट का सामना करने को मिला, पर उसके बाद भी वेदांता 33 रुपये का डिविडेंड घोषित करने का प्लान कर चुका है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि कंपनी जो है लाभांश बांट रही है, पर उसने अपने प्रॉफिट को 56% कम किया है। तो यानी क्या है, जो कंपनी लाभांश बांटती है वो बेहतरीन कंपनी होती है मेरी नज़रों में, लेकिन उस लाभांश का कुछ हिस्सा कंपनी को भी मिलता है क्योंकि वो भी प्रमोटर हैं, हमें भी मिलता है, हम भी निवेशित हैं, सरकार होगी सरकार को भी मिलेगा, म्यूचुअल फंड वाले होंगे उनको भी, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक कारण है कि किसी कंपनी में निवेश करना और डिविडेंड की भावना देखना, फिर उसकी शेयर प्राइस की भावना से हमें परे होना पड़ेगा। ये मैं आपको हर बार बताकर चला हूँ। सेमीकंडक्टर के ऊपर इनका विशेष ध्यान है और रोचक चीज़ ये है कि जिसके साथ ये काम कर रहे हैं ना उसको सेमीकंडक्टर पे एक्सपीरियंस है बनाने का, ना इनको है। अब यहाँ से क्या मैंने आपको एक दिशा दिखाई थी, जब किसी कंपनी के पास किसी व्यापार को करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि वो कंपनी अब क्या करेगी, पैसा लगाएगी, और जब वो पैसा लगाएगी तो वो किस लोगों को हायर करेगी, जिनको एक्सपीरियंस होगा सेमीकंडक्टर बनाने का, उसके काम करने का। उसमें क्या होगा, अगर हमें ज़्यादा चीज़ें का एक्सपीरियंस है तो हम उसको पता है कि इसमें कितनी लागत होने वाली है, कुछ चीज़ें अपने द्वारा भी की जा सकती है, अपने लोगों से करवाई जा सकती है। लेकिन जब हमें उसके बारे में पता ना हो, फिर क्या होगा, हम दूसरे लोगों को हायर करेंगे, उसके अंदर पैसा लगाएंगे, फिर उसके अंदर वो चीज़ें निकल कर आएंगी जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी क्या है, एक खर्चे की दिशा चल रही है यहाँ पर, और इसके लिए सरकार से भी ये कुछ स्कीम लेने का मन बना के रखा है कि अब सरकार इसको वो चीज़ें देगी नहीं देगी। यानी कि सेमीकंडक्टर में वेदांता ने हमें सपना दिखाया, पर वो सपना है रियल, लेकिन उसको पूरा होने में अब आपको कितना समय चाहिए वो आपको पता लगना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाया है, वहाँ पर क्या दिशा आ रही है, कंपनी को अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास हो गया और वो अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ा लिया है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी मजबूत है। फिर मैंने आपको कहा था कि इन्होंने अपने कर्जे को कुछ कम किया है और आने वाले सालों में ये अपने कर्जे को पूरा कम कर देंगे। कब कर देंगे, आने वाले सालों में कर देंगे। तो कंपनी में ज़्यादा कर्ज है, तो कंपनी यहाँ से आपको एक माध्यम के अनुसार देखनी चाहिए कि कंपनी की जो अभिलाषा है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर है कर्ज, और जब कंपनी के ऊपर कर्ज होता है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार जो प्रॉफिट करती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस कर्ज को उतारने के लिए वो पैसा जाता है। जब किसी बैंक में इंटरेस्ट इनकम से प्रॉफिट आता है तो वो किस लिए आता है, कि उसने किसी को पैसा दिया है और उस पैसे पे ही उसे जो ब्याज मिला है उससे उस बैंक की इनकम हुई है। तो यहाँ पर जब किसी कंपनी में कर्जा होगा तो वो क्या करेगा, वो ब्याज देगा ना। तो यहाँ उलझने वाली बात नहीं है, यहाँ सुलझने वाली बात है कि वेदांता अभी गिरावट के सिलसिले दिखा सकता है, पर आने वाली परियोजना अगर आपके पास 4 से 5 साल हैं और इससे आपको डिविडेंड का लेने का माध्यम पता है, फिर ये बेस्ट है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में इसे 400-500 में देखना है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कहा ना कि राजा बाबू के सपने दिखा सकता है कोई, लेकिन राजा बाबू बनने वाली चीज़ें कोई बता नहीं सकता, वो आपको यहीं से पता लगेगी। तो कम कमा लो, कम राजा बाबू बनने की कोशिश में हमें रहना पड़ेगा। और मैंने आपको वेदांता में अपना व्यू पहले ही दे रखा था, मैंने कहा काफ़ी नीचे भी आपको शेयर मिल सकता है। जिस तरीके से कंपनी ने कर्जे वाली चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं और किस तरीके से उस कर्जे को उतारने के लिए भी कहीं ना कहीं से पैसे की जुगाड़ भी करेगा। फिर इसका हिंदुस्तान जिंक में जो चीज़ें हैं वैसी वो पूरी नहीं हुई है, तो क्या होगा उससे, इसको पैसे की ज़रूरत है। जब पैसा नहीं आ रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर थोड़ी सी तो आपको नेगेटिव चीज़ वेदांता में देख लेनी चाहिए फिलहाल के लिए, लेकिन आगे के लिए इस शेयर से अच्छा शेयर मुझे लगता नहीं, मैं आपको बता दूँ। तो जब मैं आपको कुछ कहता हूँ कि भाई ये शेयर नीचे भी आ सकता है और वो शेयर उस टाइम ऊपर जा रहा हो, फिर कुछ लोग हृदय तोड़ते हैं, फिर वो जो हृदय तोड़ते हैं ना वही बाद में कहते हैं सर सही करा था आपने, बता दिया था पहले, है ना। तो चीज़ों को समझो कि कुछ चीज़ हमें लुभा सकती है, कुछ चीज़ शेयर मार्केट में हमें लुभा सकती है, पर वो पैसे देने वाली चीज़ें नहीं बनती। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि एक शेयर 50% नीचे गिर गया, फिर उसके बाद उसने 10% ऊपर बढ़कर दिखा दिया, तो लोग वीडियो क्या बनाएंगे, 50% नहीं बढ़ाएंगे, रहेगा 10% का रिटर्न दे दिया इसने आपको। तो ये कैसा रिटर्न है जो हमें मिलता नहीं, हमें दिखता नहीं और हमारे पास आता नहीं, और लोग कहते हैं रिटर्न दे रहा है। तो वहाँ क्या मकसद होता है, अपने प्रॉफिट को ऊपर बुक करना, फिर उसे नीचे खरीदना और फिर नीचे खरीद कर रिटर्न प्राप्त करना। तो ये भी दिशा आपको अपने द्वारा लगा
निकाल लेनी चाहिए। आपको वेदांता में जो चीजें देखनी है वो देखनी कि सेमीकंडक्टर पे इनका वर्क कब से शुरू होने वाला है, उसके ऊपर कितना खर्च होने वाला है, या अपने कर्जे को जिस तरीके से उतार रहे हैं आगे किस तरीके से इस कर्ज को उतारेंगे। क्योंकि कंपनी ने कहा है कि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि वेदांता कर्जा नहीं उतार सकता, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यानी कि कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, और इस कॉन्फिडेंस को हम तब देखेंगे जब कंपनी अपने कर्जे को उतारेगी। और इस कॉन्फिडेंस से अगर आपने सोचा कि इसके शेयर मुझे आज खरीदते डबल हो जाएंगे, वो गलत, हमारा उल्टा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो इस शेयर से अभी लंबी दूरी की चीज़ें बनाइए। गिरावट हो सकती है, लाजमी हो सकती है, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने 56% प्रॉफिट को कम किया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक बैंक जो ज़्यादा प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं, तो आज इसकी हम एक समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या इस बैंक में आगे की दिशा हमारी बनती जा रही है। सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि ये जो बैंक है भारतीय बाजार में वित्तीय तेजी के साथ बढ़ता हुआ बैंकिंग सेक्टर वाला बैंक बनता जा रहा है, जिसके 24 राज्यों में और केंद्र से शासित प्रदेश में करीब 491 एटीएम है, जिसके अंदर ये 12 भाषाओं में सुविधा देता है। अब आपको पता है कि जो कंपनी अपने कस्टमर की सुविधा के लिए वर्क करती हो और अपने एटीएम में 12 भाषाओं को एक तरीके से एडजस्ट करती हो कि भाई किसी को तमिल समझ आ रही है, कन्नड़ा समझ आ रही है, किसी को पंजाब, तो इस तरीके की जो भाषा 12 हो गई है, उसके लिए इनके बैंक में वो चीज़ें जिस तरीके से जहाँ राज्यों में इनके एटीएम हो गए वहाँ पर वो है। तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ते हुए कदम कस्टमर को देखना, वो चीज़ों के लिए ये बैंक लग गए, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से जो गरीब की स्थिति में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं या उनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको और वित्तीय संस्थान अपना लोन नहीं देती, तो उन गरीबों को भी ये लोन देता है। तो यानी ये जमीन से जुड़ रहा वाला बैंक है। व्यक्ति को बैंकों से, अन्य बैंकों से लोन नहीं मिलता, वो जो अपना चीज़ें मांगते हैं, तो उस चीज़ को ये पूरा करती है। ये इनका एक मिशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये दूसरे के छोटे लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है। और आपको पता है कि आजकल का जमाना, सब सोचते हैं भाई अपना कुछ ना कुछ खोल लें, तो स्मॉल उद्योग के लिए ये एक बैंक है जो प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। छोटे लागत वाली जो सेवा होती है उसको ये अपना फाइनेंस करता है, अपना बैंक का लोन देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक अलग तरीके से एक ऐसा रिटेल का सेक्टर बना रहा है जो छोटे लोगों को जोड़कर अपने को मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत बनकर आ रहे हैं। 89% ये रिटेल कस्टमर पर अपना ध्यान आकर्षित करता है, उनको उधार देता, उनको या जमा करवाता है या किसी भी तरीके से उनको सेवा देता। तो यानी कि 89% रिटेल पर आधारित ये बैंक है, तो ये पॉजिटिव संकेत है सर। और 9% ये ट्रेजरी जो होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू आता है। और 2% जो ये वर्क करता है वो करता है सर थोक बैंकिंग में। तो यहां से मुझे इसकी जो नींव है मजबूती की तरफ लगती जा रही है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2022 में, मार्च 2022 में इनके ऊपर जो उधारी थी वो करीब 20,056 करोड़ रुपए थी और इनका जो रिजर्व था 874 करोड़ रुपए था। अब बताओ इनके पास मार्च 2022 में 20,056 करोड़ रुपए तो उधारी है। तो यानी यहाँ पर अभी बैंक में थोड़ा सा चीज़ें आपको निगेटिव लेकर चलनी पड़ेगी। लेकिन अब जो 2023 मार्च का आंकड़ा अभी नहीं आया है, अब उस आंकड़े को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है अभी 310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर बैठा है और 36% इसने इंटरेस्ट से जो इनकम होती है ना उसको करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है कि 36% इन्होंने जो लोन देकर जो इंटरेस्ट कमाया है उसके अंदर इनको जो प्रॉफिट आया है 838 करोड़ रुपए का इन्होंने इनकम कमा लिया है। वैसे प्रॉफिट 310 करोड़ रुपए का है। और इनकी जो लोन ग्रोथ है ना वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो करीब 33% बढ़कर पोर्टफोलियो जो इनका लोन का हो गया है वो है 24,085 करोड़ रुपए। यानी कि अधिकतर ये लोन बांटते जा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था पहले
कि ये जो छोटे लोग होते हैं, जैसे कोई बैंक को लोन नहीं देता, गरीबी की जो चीज़ों में आते हैं, उन व्यक्ति को ये लोन देता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है और उस मिशन के तहत ये काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव संकेत है। JM फाइनेंसर की तरफ से 38 रुपये के इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ को दर्शा रहे हैं। रेवेन्यू भी इनका धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रहा है और FIs इसके अंदर से हल्के से कम, DIs थोड़े बड़े हैं और थोड़े से बड़े हैं पब्लिक। तो यानी कि इस बैंक को हम अभी के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए पोर्टफोलियो में सजा सकते हैं। आपको समझकर चलना पड़ेगा। 2022 में QIP के माध्यम से 600 करोड़ रुपए भी इन्होंने जुटाए हैं और उसके बाद अगस्त 2022 में इन्होंने गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से 225 करोड़ रुपए भी इन्होंने जुटाए हैं। तो यानी कि बैंक को फिर भी पैसों की जरूरत है, जिसकी वजह से ये अपने पैरों पे खड़ा होने की कवायद में लग रहा है और उसकी वजह से इसने अच्छी ग्रोथ करके 310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिखाया है। देखो सर, एक चीज होती है कि हम बड़े बड़े व्यक्तियों को लोन बांटते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन बांटते हैं, उसके अंदर क्या होता है, फिर यस बैंक जैसा हल ना हो जाए, क्योंकि वो बड़े बड़े जो लोन थे ना, जो डुबा के गए हैं यस बैंक को, अगर ये छोटे छोटे लोन होते, छोटे छोटे लोन में ये चीज़ें हो जाती हैं कि अगर 100 जनों को लोन दिया तो उसमें 10-12 ही डूबने की वो है, बाकी तो लोन दे ही देते हैं। और 10-12 अगर नहीं देंगे तो बैंक में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमारे पास पूरे बैंक का लोन ग्रोथ ही 10 ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसको इतना ज़्यादा लोन दिया जाओ, उसके अंदर 3-4 भी डिफॉल्ट हो गए ना, तो बैंक डूब जाएगा। तो 89% जिस तरीके से इन्हें रिटेल के काउंटर को पकड़ रखा है ना, ये मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहा है ये बैंक। लेकिन फिर वही है, जिस तरीके से उधारी है, जिस तरीके से आगे जाके कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज आती है, तो उस चीज़ को भी ये बैंक जरूर झेलेगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी 30 रुपये 60 पैसे करीब का ये जो बैंक का शेयर चल रहा है, वैसे ये अभी मुझे 25 रुपये करीब का ये अभी ऊपर बढ़ने के बाद यहाँ स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। ये आप समझकर चलना पड़ेगा। और अभी जो 38 रुपये के इसके टारगेट निकल कर आए हैं, इसको भी आपको झेलना पड़ेगा। क्या पता ये पूरे हो जाए, ना भी होए, लेकिन मेरी जो एक दिशा आपको रहेगी, इसका आपको काम समझ में आना चाहिए। जिस तरीके से अपने ATM में अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, अपने को प्रॉफिट लाकर दिखा रहा है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ा रहा है, लोन पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है, और फिर ये उधारी वाली चीज़ें जो निकल कर आएंगी, दोबारा से डाटा आएगा, फिर वो भी मैं आपको बताऊँगा। सारी समीक्षा को आपको दूर करना है और फिर आपको ये समझना है कि ये जो इसके कस्टमर है ना, वो चीज़ जो इसका मिशन है वो ज़्यादा घेरता हो जा रहा है। मुझे ज़्यादा वो इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है और उसकी वजह से ही इसका जो प्रॉफिट भी आया, इंटरेस्ट भी बढ़ा है, वो ज़्यादा पॉजिटिव संकेत के साथ उज्जीवन फाइनेंस बैंक लिमिटेड बन रहा है। और किसी को भी सर खरीदने की और बेचने की सलाह नहीं। ये बैंक की एनालाइज करने के लिए किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो आज संडे था, तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको देखी है। तो दिल से देखिए, शेयर प्राइस को ऊपर जाते हुए कभी मत देखिए। काम समझिए, अंदरूनी काम समझिए, हर एक उतार चढ़ाव समझिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मुझे पॉजिटिव लग रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है, जो दिया है 3 साल में करीब 7.72% का इसने रिटर्न दिया है, जो कम है, लेकिन घाटा तो नहीं है ना, कम ही तो दिया है। कम मिल जाए, मेरा तो वही मकसद है कि किसी कंपनी से कम रिटर्न मिल जाए, घाटा ना हो, प्रॉफिट कम मिल जाए, घाटा ना हो। तो ये भी एक इसकी एक समस्या नहीं है, बस यही है कि इसके अंदर नेगेटिव है कि इसने 3 साल में 7.72% का रिटर्न दिया है इक्विटी में। ये आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। तो कंपनी में कुछ भी कमी नहीं है, बल्कि ये है कि जिसकी तरीके से इसके अंदर आगे जाकर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो तो न्यूज़ की दोबारा आती है, वो तो मैं बाद में पता लगता है। फिलहाल के लिए तो ये कंपनी बेस्ट मुझे नज़र आ रही है। सुजलोन एनर्जी का मिशन सरकार के मिशन के अनुसार ही मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार का जो मिशन है नवीनीय ऊर्जा को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का, वो है 2030 और अभी चल रहा है 2023। 7 साल हैं और हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने एक बैठक बुलाई है, जिसके अंदर उद्योग से एक आह्वान किया है कि वो अपना हरित ऊर्जा की तरफ, ग्रीन ऊर्जा की तरफ, अपना नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ जो लक्ष्य है उसको तय करें और जल्दी से जल्दी इस पे ऊपर वर्क करें, क्योंकि आने वाले सालों में ये 45% की कटौती इस तरीके की ऊर्जा के अनुसार कर लेगा, जिसके वजह से अब ये अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे बढ़ता हुआ हमारा इंडिया देखेगा सर। तो इसके लिए क्या होगा, वो भी उद्योग नवीनीकरण परियोजना के लिए काम कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा
अब इसके अंदर वर्क करेंगे और अपना एक लक्ष्य जो है वो सरकार को बताएंगे, क्योंकि ये जितनी भी नवीनीकरण ऊर्जा पे जो मिशन चलाया गया था वो 2022 में चलाया गया था, लेकिन अभी तक के उसके अंदर कुछ भी ग्रोथ होती हुई नहीं दिखी। किसी ने भी अपने लक्ष्य जो है नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ नहीं बताए हैं। तो ये एक माध्यम जो है अब जो केड़े कदम के साथ हमारे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी ने कह दिया लक्ष्य निर्धारित करिए और कहीं ना कहीं फिर उन उद्योग को आप बिजली दे सकते हैं जो इस तरीके से बिजली लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपको अब वो सारी चीज़ें ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो सोलर पे हो, चाहे वो पवन टरबाइन पे हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, यानी सोलर और पवन दोनों की एक परियोजना में हो। तो ये नवीनीकरण ऊर्जा इसी के तहत निकलेगा। तो इसके अंदर अब लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। जहां अडानी ग्रीन ने सुजलोन एनर्जी को पहले भी ऑर्डर दिए हैं, उसकी वजह से तेजी के संकेत भी मिले हैं। तो अब अडानी ग्रीन की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी नवीनीकरण ऊर्जा की 3 गीगावाट की परियोजनाओं को शुरू करने का मन जो है अडानी ग्रीन की तरफ से बना लिया गया है। और यहां पर अब ये देखना है कि जो भी ये अडानी ग्रीन की परियोजना है वो क्या पता आपको सोलर के क्षेत्र में बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर वो विंड टरबाइन में जिस तरीके से सुजलोन को भी पहले ऑर्डर दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी इसका फायदा होगा। और मैंने आपको कहा था कि सुजलोन एनर्जी एक ऐसा शेयर है कि देश की, यानी कि जब बड़ी कंपनी है तो इससे जुड़ती हुई परियोजना इसको भी मिलने की मुझे उम्मीद है, या नहीं मिलेगी तो कोई कंपनी इससे बनाएगी, जिस तरह से अभी कई कंपनियां इसको ऑर्डर देती हुई दिखाई दी है। तो सुजलोन एनर्जी पे विशेष तौर पर आपको ध्यान लंबे समय का रखकर चलना है। और मैंने आपको कहा कि अगर आपको सुजलोन एनर्जी हो गया किसी भी शेयरों से जीतना है तो उस शेयरों को कुछ हिस्सा आपको दूसरे डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। जब हमारे कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम जो हमें बार बार टच करती रहती है, परेशान करती रहती है, वो फिर हमारे प्रगति के रास्ते को नहीं रोकेगी। अगर आपका मन आर पावर, सुजलोन एनर्जी, टीटीएमएल किसी भी शेयरों से है तो एक चीज़ ये बनाइए कि एक शेयर पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें एक शेयर पर कभी भी आपको डिपेंड नहीं रहना है कि आपको सिर्फ टीटीएमएल ही राजा बनाएगा, सुजलोन ही राजा बनाएगा या वेदांता, टाटा स्टील ही राजा बनाएगा। हमें करना क्या है सर, समय समय पर अपने प्रॉफिट पर भी विशेष ध्यान रखना है और कुछ हिस्सा अपना उसी शेयर का दूसरे डीमैट अकाउंट में भी रखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का, और जो एंजल वन पे अपना अकाउंट खोल लेगा सर वो मुझे रात के 10 बजे से 11:30 बजे तक, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं उनसे बात भी कर सकता हूं, क्योंकि अभी मेरे कुछ काम चल रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि मुझे ये काम जो है हफ्ता भर और चलेगा, मेरे घर का काम, क्योंकि पता है सर मैं घर पे भी अकेला हूँ। मेरा जो भाई है आर्मी में है, कमांडो है, और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, तो वो ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं तो सारा सामान काम जो है मुझे देखना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा थक जाता हूँ। तो ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं आने वाले कुछ हफ्तों में या अगले हफ्ते से ही आपको रात को 10 से 11:30 बजे फिर से स्टार्ट जो है देखना शुरू कर दूंगा, किसी की जन्मपत्री के बारे में या फिर किसी के शेयरों के बारे में। आप कुछ भी मेरे से अपनी द्वारा सलाह ले सकते हैं। तो अंधविश्वास शेयर मार्केट से हमें हटाना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी को 2030 तक का मिशन के साथ हमें देखना पड़ेगा और समय समय पर प्रॉफिट वाली मंशा सुजलोन एनर्जी से हमें बनानी पड़ेगी। वेदांता ने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, उसके बाद 33 रुपए का डिविडेंड दिया है, लेकिन लंबे समय की दूरी वाला ये शेयर है। इस चीज को आपको समझकर चलना पड़ेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बेस्ट बैंक है, लेकिन कहीं कहीं बेस्ट चीजों में ही बाद में जाकर कुछ चीजें प्रॉब्लम वाली न्यूज के अनुसार आती है। तो इसलिए ज्यादा पैसा भी ऐसे बैंकों पर नहीं लगाना है, बल्कि ये देखना है कि कुछ हिस्से को ही ये कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि अब कुछ अच्छा दिखने वाली चीजें ही बाद में बेकार हो जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।